हमारे देश के सामने एक विकल्प है। एक तरफ मैं काम लिस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग सब लोग कार्यकर्ता बंधु हैं। कभी कभी प्रदीप जी तो ज़्यादा ही पैम्फलेट भेज देते होंगे सबको रटने के लिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा बताऊं नहीं, पर विकल्प केवल एक है। एक तरफ है एक सोच जो कि कहती है कि हमको एक बेहतर भारत बनाना है, और भारत वो भारत है जो भारत माता होती है, असली माता। असली माता कौन होती है? असली माता होती है जो कि सारे बच्चों को देखती है, घर में भेदभाव नहीं करती, कोई बीमार पड़ता है उसको ज़्यादा देती है, जिसकी सेहत खराब होती है उसको खाना भी ज़्यादा देती है। वैसे ही भारत माता का संकल्प लिया है विकसित करने का माननीय मोदी जी ने। आसान नहीं है क्योंकि 70 साल से एक और राजनीति चल रही थी यहाँ पे, थोड़ी सी सौतेली भारत माता की, जो बच्चों के बीच में तोड़ फोड़ कि यहाँ पे समीकरण ऐसा बैठेगा तो इस जाति को ज्यादा खाना मिल जाए, यहाँ पे इस धर्म को ऊपर कर दिया जाए, किसी को नीचे कर दिया जाए, वो माता नहीं होती है। एक तरफ है विकास की बात, एक तरफ है बिना भेदभाव की बात, एक तरफ है तोड़ की बात। और अगर आप सच्ची में तो हनुमान जी का जैसे जब शादी देखा गया तो देखा गया वहां राम सीता थे। अगर आप आज समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टी का दिल खोल के देखिए तो सब में लिखा होगा नरेंद्र मोदी ही सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं देश के लिए। पर अब विपक्ष में क्यों रहे वो लोग? इसीलिए अधिकतर लोग आप देख रहे हो रोज कोई ना कोई हमारी पार्टी में आ रहा है। इससे अधिकतर लोग कह रहे हैं, जानते हैं कि अगर देश को आगे चलना है, उनके खुद के बच्चों को अगर पढ़ना है यहाँ पे, तो मोदी जी आए, योगी जी रहे हमारे प्रदेश में। तो विपक्ष क्यों? विपक्ष का विकल्प है दूसरा। वो चाहते हैं कि हवा बना करके कि ये विशेष धर्म, विशेष जाति, विशेष क्षेत्र तो खैर एक पार्टी का एक ही विशेष है, सैफई, बाकी सब प्रदेश जाए भाड़ में। पर ये सब विशेष करके सच्चाई ये है, विशेष को नीचा रखते हैं जिंदगी भर, जिससे कि हमेशा उनका वोट बैंक बना रहे। और जब वो फेल हो जाता है तो उनसे पूछिए आपकी विचारधारा क्या है भैया? इंडिया ब्लॉक बना है, ये ब्लॉक बना है, वो ब्लॉक बना है, विचारधारा क्या है? कहीं पे आप लड़ते हैं, कहीं पे आप दोस्ती करते हैं। विचारधारा केवल एक है कि ये गरीब घर का मोदी कैसे आ गया, हमारी गद्दी पे बैठ गया और हटने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो 400 सीट पार करने की बात कर रहा है। और हम लोग जब ज्यादा पूरी खा लेते हैं तो जलन हो जाती है पेट में, वैसे जलन हो गई विपक्ष की। मैं बता कोई मानसिकता विचारधारा कुछ नहीं बची, केवल एक है, जलन और मोदी जी से नफरत। और नफरत इसलिए है कि जो देश के सारे संसाधनों को कुछ लोगों ने चंगुल में रखा था, अब वो सबको बंट रहा है। उनको नफरत ये नहीं है कि हम हैं, हमको किसी के लड़ना है। उनको नफरत है कि मोदी ने बिना जो कुछ परिवार के आशीर्वाद के कोई कुछ नहीं बन पाता था, मोदी कैसे आदमी के खुद ही बन गए। योगी कैसे आदमी है कि उनको किसी परिवार की जरूरत ही नहीं थी, भगवान का नाम लिया, योगी आदमी है, पहुंच गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। उसके ऊपर से काम कर रहे हैं, उससे ऊपर से सीटें बढ़ती जा रही हैं। तो नफरत और ईर्ष्या की आग है, विचारधारा की लड़ाई नहीं है। और दूसरी तरफ आप फिर से लीजिए, मोदी जी कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। हालांकि उनकी जो उनकी कार्यशैली है मोदी और योगी की, 47 से दूर और 40 तक सब खत्म कर देंगे, बन जाएगा सब, क्योंकि उनका कोई भी काम टाइम पे नहीं होता, पहले होता है। तो ये सब मिला करके हमारे देश में जो इस समय निर्णय लेने का समय बहुत आसान है। एक तरफ तो ये सब क्या कहूँ, अच्छी खिचड़ी भी नहीं है, थोड़ी पुरानी हुई खिचड़ी है, उसमें जलन का नमक डला हुआ है और नफरत की आग में जला हुआ है, उसका स्वाद तो अच्छा होगा नहीं। और दूसरी तरफ विकास की बात है,
तो जब हम लोग के सामने समय आएगा और हम लोग अगर हैं उस अच्छी भारत माता के सुपुत्र सुपुत्री, तो हम लोग को जिम्मेदारी निभानी है माता की सेवा करने की। और माता की सेवा कैसे हो सकेगी? वो होगी जब पलटू जी ने कहा कि आपको केवल माननीय विधायक जी, कभी कभी परिवार समझ करके बोल देता हूँ, तो माननीय विधायक जी ने कहा कि आप लोग अपना वोट दीजिए। अपना वोट जिम्मेदारी नहीं होती है, अपने वोट के साथ कम से कम 20 वोट डलवाएंगे, तब आप माँ भारत माँ के अच्छे सुपुत्र सुपुत्री होंगे। ये समय गंभीरता का है, आसान नहीं होता है कोई भी इलेक्शन, क्योंकि सबसे जिंदगी में सही रास्ते पर चलना। आप गांधी जी को ले लीजिए, जब दांडी मार्च पे गए थे या व्रत रखते थे 21-21 दिन का, आसान नहीं था भारत को स्वतंत्र कर पाना। आसान नहीं था ये सोच करके चलना कि हम लोग बिना किसी को मारे पीटे अपनी स्वतंत्रता हासिल करेंगे। तो ये जो रास्ता हम लोग ले रहे हैं विकास का, बहुत मुश्किल रास्ता है। सबसे आसान होता कि छोटे से जो जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अभी बता रहे थे माननीय विधायक जी की, कोटेदार का भी सामान जाता है किसी के जलसे में, किसी के यहाँ भंडारे में, वो सबसे आसान है, क्योंकि बड़ी बड़ी लाइट लगेगी, बाजा बजेगा, सैफई में हो सकता है कोई आकर के डांस भी कर दे, तो उसमें आदमी खुश हो जाता है, 2 दिन की खुशी होती है। विकास एक यात्रा होती है, लगातार उसमें मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी वोट देने के लिए। अगर हम लोग को करना है, आगे चलना है इस यात्रा पे, तो ये भी समझ लें कि जो कुछ होता है, आप सोच लीजिए, एक श्रीनगर बलरामपुर है, एक श्रीनगर जम्मू कश्मीर था, एक ही देश में 2 संविधान थे, सोचिए। और अगर दूसरी सरकार होती और आप लोग ने वोट नहीं दिया होता मोदी जी को, तो आज भी दोनों श्रीनगर एक देश में होते, 2 संविधान के साथ होते। तो अपने लिए आप लोग पहले ताली बजा दीजिए कि एक देश तो कर लिया हम लोग ने। तो ये सब बड़े बड़े निर्णय होते हैं। ये निर्णय तब होंगे जब आप लोग पूरी तरह जिम्मेदारी लेकर के ये सोचेंगे, मैं हूँ मोदी, मैं हूँ योगी, मैं जा करके वोट दिलाऊंगा और हर वोट जो डलता है वो मेरा वोट है। तब जा करके मोदी जी के हाथ तगड़े होंगे, मोदी जी के पास ताकत आएगी, वो कहेंगे हाँ अब मुझे सही निर्णय, मुश्किल निर्णय लेने हैं, वो मैं लूंगा। हम लोग मजाक में बात करते, गुर्दा चाहिए होता है सब काम करने के लिए, ताकत चाहिए होती है, नहीं तो चलता रहता है, जिंदगी चलती रहती है, हम जीते हैं, मरते हैं, चले जाते हैं, कोई याद नहीं आता। पर देश को बेहतर बनाने के लिए गुर्दा चाहिए होता है। वो गुर्दा मिलता है जब आप लोग ताकत देंगे मोदी जी को। विकास एक समझ लीजिए, जैसे कभी कभी पहाड़ी पे ट्रेन चल रही होती है, तो उसमें कोयला जब डलना होता है, कोयला अगर बंद हो जाए तो गाड़ी रुक जाती है और वापस आने लगती है। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग का हर वोट जो है, हर वोट वो कोयले के टुकड़े की तरह है, उस इंजन को और ताकत देता है, जिससे मोदी का जो इंजन है, विकास की जो यात्रा है, उस पर हम लोग लगातार आगे चलते रहेंगे। तो आप लोग चलाएंगे ना ट्रेन को? चलाएंगे? एक बार ऊपर कर दीजिए दोनों हाथ। ज्यादा। और राममय भारत जब बनेगा